हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजू सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का विज्ञान। और आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। देखिए, पदार्थ कहते किसे हैं? हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले वो द्रव्य जो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं, सबके सब पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं उसको समझ लीजिएगा। जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है तथा जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक अवयवों में ना तोड़ा जा सके, पदार्थ कहलाते हैं। मान के चलिएगा, जैसे कि हमारे पास छोटे छोटे दो अणु हैं और एक ही प्रकार के अणु हैं, उनको आपस में मिलाकर हम शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। लेकिन उन शुद्ध पदार्थों को तोड़कर अलग नया अवयव नहीं बनाया जा सकता, उसको कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। जैसे कि लोहा हुआ, सोना हुआ आदि। शुद्ध पदार्थों में आते हैं हमारे तत्व। तत्व हमारे कहते किन्हें हैं? वो द्रव्य होते हैं जो रासायनिक विधियों द्वारा असामान्य गुणों के आधार पर उनको तोड़ा ना जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा बता दी जाए तो वे तत्व वे मूल द्रव्य हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। इन्हें साधारण या भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा भिन्न भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तत्व होते हैं हमारे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरान हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वगैरह वगैरह। जितने भी होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने कणों को तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़िएगा दूसरा तत्व क्या होते हैं। तत्व तो बता दिया। हाँ, अब पढ़िए धातु किसे कहते हैं। धातु धातु देखिए, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा जिनमें चमक होती है, जिनको मोड़ा जा सके, जिनको आघात मतलब पीटने पर उसमें उनसे आवाज़ें आती हों, जो विद्युत के सुचालक हों, उनको हम धातु कहते हैं। अगर परिभाषा बता दी जाए तो सुन लीजिएगा परिभाषा इसकी। धातुओं को विद्युत धनी तत्व कहते हैं। इन तत्वों में विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। धात्विक चमक, ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, आघात वर्ण्यता, तन्यता आदि। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब एक से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में धनायन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु हमारी होती हैं जैसे कि लोहा हुआ, Fe फेरस बोलते हैं। तांबा हुआ, Cu कॉपर बोलते हैं। एल्युमिनियम हुआ, Al। पारा हुआ, Hg। जिंक हुआ, Zn। मैग्नीशियम हुआ, Mg। ठीक है, सोना हुआ, Au। चांदी हुआ, सिल्वर, Ag इत्यादि। ये सब धातुएं कहलाती हैं। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल के आधार पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। धातुएं किन्हें कहते हैं, समझ में आ गया? किन्हें कहते हैं धातुएं? वे धातुएं वे हैं, वे तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं तथा वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आ गया हमारा अधातु। अधातु किसे कहते हैं? सुनिए, अधातु ये वे अधातुएं वे होती हैं जो एक या एक से अधिक परमाणु या तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं या त्याग नहीं सकती, उनको अधातु कहा जाता है। इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? ये इनमें धात्विक चमक नहीं होती, ये विद्युत की कुचालक नहीं होती, इनको पीटने पर, ठोकने पर इनसे आवाज़ें नहीं आती हैं, इनको मोड़ा आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। इनको कहते हैं हम धातुएं, अधातुएं।
इनको कहा जाता है अधातुएं। तीसरा पॉइंट आ गया, जैसे कि अधातुएं में एक बात और बताया तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब अधातुओं में आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर क्लोरीन को अगर हम इलेक्ट्रॉन इसका अगर निकलता है तो Cl माइनस हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो O2 माइनस में हो जाता है। आगे समझ में। तीसरा पॉइंट होता है हमारा उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? कुछ तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। मतलब उनमें अर्धचालकता पाई जाती है, उनको ना ही तो धातु कहा जा सकता ना ही अधातु कहा जा सकता। ऐसे तत्वों को हम उपधातु नाम दे देते हैं। ये विद्युत के जो है अर्धचालक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, ये सब क्या होती हैं? हमारी उपधातु होती हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यौगिक। यौगिक किसे कहा जाता है? सुन लीजिएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यौगिक किन से बनते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना नया तत्व जो होता है वो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। दो या दो से अधिक, 3 हो 4 हो, आपस में अगर कोई तत्व मिल रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। इनमें इनके अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते। इनके अवयवी तत्वों को साधारणतः रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर इसकी परिभाषा बताई जाए तो सुन लीजिए। वह शुद्ध एवं समांग पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में पारस्परिक मतलब आपस में रासायनिक संयोग बनाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक जो है शुद्ध और समांग पदार्थ जब आपस में किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक नया तत्व बनाते हैं जिसको हम यौगिक कहते हैं। अब आ गया हमारा मिश्रण। मिश्रण का टॉपिक हम आपको कल समझाएंगे।